अगर इच्छा शक्ति हो तो परिणाम दिए जा सकते हैं। 181 मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष में लगभग 60,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को 1215 करोड़ रुपए की धनराशि बिना भेदभाव के इनके अकाउंट में दी। कोई सदस्य जिसने भी पत्र लिखा उसके लिए बिना किसी सिफारिश के पैसा उसके खाते में पहुंच गया, जिसने भी लिखा। आज सभी 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा, एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, या उसका जो भी सहयोग है वह वहां पे उनको जिले में प्राप्त हो जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हमने बलिया में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बने। आप लोग तो बलिया को ही यूपी से अलग कर दिए थे और भेदभाव कर रहे थे, लगातार सारी चीजों से उपेक्षित करते थे। अरे आप लोग करते थे, आप तो जेपी के गांव को ही भूल गए थे। कनेक्टिविटी हमने दी। पता नहीं परिवहन मंत्री यहां है कि नहीं है, लेकिन परिवहन मंत्री गाड़ी वहां चलाए, ये पता नहीं बोलते नहीं। उस दिन हमेशा एक प्रश्न का जवाब एक ही, यानी अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे लेकिन एक ही जवाब दे रहे थे। इनको बोलना चाहिए था, आप लोगों का जवाब देना चाहिए था कि जेपी के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने 1977 में उस समय के प्रदेश सरकार को लिखा था कि मेरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य के एक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हो सके, उनकी पत्नी तब तक दिवंगत हो चुकी थी, तो उनके नाम पर उसको रख दिया जाए। आप लोग कभी नहीं किए और मुझे प्रसन्नता है हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप लोग ऐसे ही, आप लोग देखिए महापुरुषों के नाम को ऐसे ही बुलवाते हैं। आप लोग तो जेपी को भूल गए, लोहिया को भूल गए, सबको भूल गए। बिना किसी औपचारिकता के सरकारी पैसे को लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती। आप जेपी के नाम पे होटल तो नहीं बना सकते, जेपी के नाम पे कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए, जेपी के नाम पर कुछ लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए। आप अपने स्वयं के फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता है। जेपी एक महापुरुष थे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जेपी के नाम का दुरुपयोग करके आप लोग जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने, अब बलिया में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। देखो वहां की विधायक, बांसडी की विधायक ने भी इसके लिए पुरजोर पैरवी की थी और उनको हमने दे दिया है। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज सरदार अटल जी के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अटल जी की पहली प्राथमिक, यानी जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, पहला चुनाव बलरामपुर से लड़ा था। और बलरामपुर में भी हम लोगों ने, आपके जनपद में भी हम मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं और मेडिकल कॉलेज वहां बना चुके। एमबीबीएस की सीट 11,800 सीट्स थी, वर्तमान में 11,800 सीट्स हैं। पीजी की 3,971 सीट है और 25-26 में हमें यूजी और पीजी में हम लोगों ने अतिरिक्त सीट्स जोड़ने की घोषणा की है, जिसके लिए हम लोग पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। और इन सब के लिए भी हम लोगों ने 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया है।